आप सभी विश्वासियों को जयसु। आज का सुसमाचार सन्मति के अध्याय 13 वाक्यांश 44 से 46 से लिया गया है। यीशु ने लोगों से कहा, स्वर्ग का राज्य खेत में छुपे हुए खजाने के सदृश है, जिसे कोई मनुष्य पाता है और दोबारा छिपा देता है। तब वह उमंग में जाता और सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लेता है। फिर स्वर्ग का राज्य उत्तम मोती खोजने वाले व्यापारी के सदृश है। एक बहुमूल्य मोती मिल जाने पर वह जाता और अपना सब कुछ बेचकर उस मोती को मोल ले लेता है। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। क्या हम अपने जीवन में स्वर्ग का राज पाने के लिए कार्य करते हैं? क्या हम अपने जीवन में प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा बताई गई आज्ञाओं का पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं ताकि हम स्वर्ग का राज प्राप्त कर सकें? क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु क्रिस्त हमें 2 दृष्टांत देते हैं और इन 2 दृष्टांत के माध्यम से हमें बताते हैं कि हमें किस प्रकार स्वर्ग का राज प्राप्त हो सकता है। पहले दृष्टांत में प्रभु यीशु क्रिस्त बताते हैं कि स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए खजाने के सदृश है, जिसे किसी मनुष्य को वह मिलता है और वह मनुष्य उसे दबा देता है, छिपा देता है और उस को पाने के लिए अपने पास की सभी संपत्ति को बेचकर उस खेत को खरीद लेता है। इसी प्रकार दूसरे दृष्टांत में प्रभु यीशु क्रिस्त हमें बताते हैं कि स्वर्ग का राज्य उत्तम मोती खोजने वाले व्यापारी के सदृश है। वह जोहरी जिसे बहुमूल्य मोती मिलती है, वह घर जाकर अपनी सभी संपत्ति को बेचकर उस बहुमूल्य मोती को प्राप्त कर लेता है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु क्रिस्त हमसे कहते हैं कि स्वर्ग का राज एक निधि है। जिस प्रकार हमारे जीवन की एक निधि होती है, एक पूंजी होती है, उसी प्रकार स्वर्ग का राज भी एक निधि है और यह निधि सबसे कीमती निधि होती है, सबसे कीमती पूंजी होती है। हम सभी जो इस संसार में प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा चुने गए हैं, हम सभी को यह खोजना है कि हम इसे किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, हम कैसे स्वर्ग राज की खोज कर सकते हैं और उसे अपनाने की हम कोशिश किस प्रकार कर सकते हैं। जिस प्रकार उस किसान ने, जिसको अचानक निधि मिलती है, उस सौदागर जिसे मूल्यवान हीरे की खोज होती है, वह दोनों उसे पा लेते हैं और उस निधि को देखकर दोनों उसे पाने के लिए अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं, अर्थात अपना सब कुछ त्याग देते हैं। आज हम अपने जीवन में देखें कि जो कुछ भी हमें कीमती लगती है, जो कुछ हमें अच्छा लगता है, वह हम अपने माता पिता से उसकी कामना करते हैं और शायद वह हमें किसी कीमती वस्तुओं के समान हमें मिल जाती है। आज हम अपने समाज में यह भी देखते हैं कि जितने हमारे पुरोहित हैं, जितने धर्म बहन और धर्म भाई हैं, उन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु क्रिस्त को पाने के लिए, स्वर्ग के राज्य में अपनी जगह बनाने के लिए अपने जीवन को उन्होंने समर्पित कर दिया। आज हम संत अनफोल्सा के बारे में देखते हैं, जिनको उनके जीवन की सबसे कीमती चीज़ ईश्वर के रूप में मिल गई। प्रभु के लिए उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में यदि हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो यह स्वर्ग का राज्य कुछ और नहीं
सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु क्रिस्त हैं। हम अपने जीवन में यदि प्रभु यीशु क्रिस्त को पाना चाहते हैं तो हमें उनके अनुरूप अपना जीवन व्यतीत करना है। हमें उनके लिए त्याग करना है, बलिदान करना है। हमें अपने अहंकार को दबा देना है, जिस प्रकार उस किसान ने उस छिपे हुए खजाने को दबा दिया। हम अपनी जितनी भी हमारी गलतियां हैं, जो भी हमारी बुरी आदतें हैं, उन सभी को हमें दफन करना है, त्यागना है और त्याग कर हमें प्रभु यीशु क्रिस्त को पाना है। प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को यह बताते हैं कि यदि तुम मेरे लिए अपने जीवन को त्यागते हो, अपने जीवन की हर एक चीज़ों को त्यागते हो, अर्थात सांसारिक जीवन को त्यागते हो, तो निश्चय ही तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो और मेरे साथ स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हो। आज हम सभी इस सुसमाचार के माध्यम से अपने आप को जांच लें, अपने आप को परखें कि क्या मैं और आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं। क्या मैं और आप प्रभु यीशु क्रिस्त को पाने के लिए अपने जीवन की हर एक कीमती वस्तुओं को त्यागने के लिए तैयार हैं। क्या मैं अपने जीवन में अपने सभी अहंकारी कार्यों को, सभी बुरी आदतों को त्यागने के लिए तैयार हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम सभी प्रभु यीशु क्रिस्त के राज में प्रवेश कर सकते हैं। आमीन। शारोम का दूल्हा है तू मेरा मसीहा, शारोम का दूल्हा है तू मेरा मसीहा। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता, तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। शारोन का दूल्हा है तू मेरा मसीहा, शारोन का दूल्हा है तू मेरा मसीहा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। शारोन का दूल्हा है तू मेरा मसीहा, शारोन